नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टोटल सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूं अनीता देसाई की महत्वपूर्ण नॉवेल फास्टिंग फीस्टिंग। इस नॉवेल में अनीता देसाई ने दो अलग अलग कल्चर्स को दिखाने का प्रयास किया है। हमें इस नॉवेल के टाइटल से ही पता चलता है, फास्टिंग फीस्टिंग। अब हम लोग इस नॉवेल के स्टोरी पर आते हैं। दोस्तों, इसकी स्टोरी कुछ इस तरह की है। लेट 1970s की बात है। इस स्टोरी की सेटिंग इंडिया में एक छोटे से टाउन से है। दो बहनें हैं, उमा अरुणा। दोनों बहनें एक पुराने कल्चर के माहौल में बड़ी हो रही है। इनके पेरेंट्स, जिन्हें ये मम्मा और पापा कह के बुलाती है, पेरेंट्स अपनी दोनों बेटियों के डेस्टिनीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। उमा, जो कि बड़ी बेटी है, उसे घरेलू के काम में बिल्कुल पसंद नहीं। हालांकि पढ़ाई में कुछ खास नहीं है, लेकिन पढ़ाई में इंटरेस्ट बहुत है उसे। उमा के पापा, जो कि एक गवर्नमेंट जॉब में है, इन्होंने अपने टाइम में बहुत गरीबी देखी है और ये अपनी फैमिली पर पूरा कंट्रोल करते हैं। अब जब इसके घर में एक न्यूबॉर्न बेबी चाइल्ड अरुण का जन्म हुआ, जब उसका जन्म हुआ तब उमा के पेरेंट्स ने उमा से कहा कि स्कूल छोड़कर अपने छोटे भाई का ख्याल रखे। तब उमा भागती हुई कॉन्वेंट स्कूल में गई और मदर एग्नेस से कहा कि वो उनके पेरेंट्स से बात करे कि वो उसे आगे पढ़ने दे। परंतु मदर एग्नेस ने कहा कि वो पावरलेस है बिल्कुल। उमा की एक ब्यूटीफुल कजिन है अनामिका, जिसे मौका मिला है ऑक्सफोर्ड जाकर पढ़ाई करने का। लेकिन अनामिका के जो पेरेंट्स हैं, लिली आंटी और बकुल अंकल, इन दोनों ने उसे जाने से बिल्कुल मना कर दिया, बल्कि अनामिका की शादी एक पढ़े लिखे और पैसे वाले लड़के से कर दी। कुछ समय के बाद अनामिका के ससुराल से खबर आई कि उसके ससुराल वाले उसे मारते हैं, पीटते हैं और बिल्कुल नौकरों जैसा व्यवहार करते हैं। अब दोस्तों, उमा की स्टोरी पर मैं वापस आता हूं। उमा जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, लड़के उसमें कम इंटरेस्ट ले रहे थे। कहने का मतलब है कि जो भी लड़के उमा को देखने के लिए आते थे शादी के लिए, वो उसकी छोटी बहन अरुणा को ज्यादा पसंद करते, क्योंकि अरुणा उमा से देखने में थोड़ा ज्यादा अच्छी थी। बार बार उमा के लिए रिश्ते रिजेक्ट हो रहे थे। लगभग 3 बार के बाद एक बूढ़े आदमी ने उमा से शादी की, लेकिन कुछ समय के बाद उसने उमा को भी छोड़ दिया। साथ साथ उमा के पेरेंट्स ने भी उसकी शादी के लिए ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया। उसकी छोटी वाली बहन अरुणा के लिए रिश्ते आते ही जा रहे थे। फाइनली अरुणा की शादी बॉम्बे के एक लड़के अरविंद के साथ हो गई और शादी के बाद अरुणा बॉम्बे चली गई। अब वो सिर्फ ओकेजन्स पर ही आती थी, लेकिन जब भी वो आती, उस पर सारा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। उमा पर जैसे कोई ध्यान ही नहीं देना था। अब ये जो उसका छोटा भाई अरुण था, उसे हमेशा फोर्स किया जाता था कि बेटा तू पढ़ाई कर। अरुण के पेरेंट्स उस पर सारा इन्वेस्टमेंट कर रखे थे। उमा ज्यादातर अपने घर से दूर ही रहती थी। उसे घर में रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उस पर कोई ध्यान नहीं देता था। एक दिन उमा की मीरा मासी, जो कि एक धार्मिक विधवा है, उमा के पेरेंट्स को कन्विंस किया कि उमा को उनके साथ आश्रम में जाने दे, और उमा मीरा मौसी के साथ आश्रम में चली गई और वहां लगभग 1 मंथ स्पेंड किया, जो कि सुखद दिन थे। लेकिन उसके पेरेंट्स ने उसे फिर से वापस बुलवा लिया, ये कह के कि लड़की है, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो। दोस्तों, इस नॉवेल में लड़की को लेकर अनीता देसाई ने मानसिकता ही ऐसी दिखाई है। तो आगे क्या होता है कि मम्मी पापा ने उमा को वापस बुलवा लिया। कुछ समय के बाद डॉक्टर दत्त नाम के एक अंकल उमा के घर आए और उमा को इनवाइट किया कि बेटा तुम चाहो तो मेरे साथ आकर कुछ काम कर सकती हो, जैसे मेडिसिन वगैरह में काम कर सकती हो। लेकिन उमा के मम्मा पापा ने मना कर दिया कि नहीं भाई, लड़की है, कुछ हो गया तो हम अपनी लड़की को नहीं भेजेंगे। उमा की आंखें दर्द से भर आई।
कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं ये लोग। अब एक रात खबर आई कि उमा की जो कजिन है ना, अनामिका, उसकी जलने से मौत हो गई। अब ये बात नॉवेल में क्लियर नहीं है कि उसकी डेथ सुसाइड है या फिर मर्डर। अब ये जो अनामिका के पेरेंट्स हैं, लिली आंटी और बकुल अंकल, उन्होंने अनामिका की अस्थियां बहा दी। अब दोस्तों इस नॉवेल का पहला पार्ट तो खत्म हो गया और दूसरा पार्ट शुरू होता है। अब ये नॉवेल उमा पर फोकस ना होकर उमा का छोटा भाई अरुण पर फोकस होता है। अरुण ने बहुत मेहनत कर पढ़ाई लिखाई की और अमेरिका की स्कॉलरशिप पाकर अमेरिका चला गया पढ़ने के लिए। वहां ये एक फैमिली मिस्टर एंड मिसेस पैटन के साथ में रहना शुरू किया, जिनके 2 बच्चे हैं, रॉड और मेलानी। दोस्तों आप सोचेंगे कि स्टोरी उमा से उठकर डायरेक्ट अरुण पर, जो कि अमेरिका में रहता है, वहां कैसे चली गई। दोस्तों कहानी के बिगिनिंग में ही बताया था मैंने कि अनीता देसाई 2 कल्चर्स को शो करना चाहती है। अरुण जो फैमिली में रहता है उसका कल्चर और इंडिया के कल्चर के सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को दिखाने की कोशिश की है अनीता देसाई ने इस स्टोरी में। मिस्टर पैटर्न भी अपनी फैमिली पर उसी तरह कंट्रोल रखते हैं जैसे कि खुद के अरुण के फादर अपने परिवार को कंट्रोल करते हैं। वैसे दोस्तों इस कहानी के क्लाइमेक्स की बात की जाए तो वो अनामिका के डेथ की ही थी कि किस तरीके से उसकी फैमिली ने उसकी शादी एक पैसे वाले से कर दी, जबकि वह आगे ऑक्सफोर्ड में पढ़कर कुछ कर सकती थी और कुछ बन सकती थी। दोस्तों आज की स्टोरी यहीं तक थी। आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।